संगम युगी लक्ष्मी नारायण हैं वो संगम युगी लक्ष्मी नारायण अलग और सत्ययुगी लक्ष्मी नारायण अलग है। इसके लिए बाबा ने मुरली में ही बताया कि सतयुग में तो बुद्ध होंगे, इन लक्ष्मी नारायण को कुछ भी नॉलेज नहीं है। और दूसरी ओर बाबा ने मुरली में ये भी बताया है कि लक्ष्मी नारायण समझदार हैं, तब तो विश्व के मालिक है, बेसमझ तो विश्व के मालिक हो ना सके। अब सतयुग में बुद्धू की बात, और फिर उसमें ही बताया कि संगम युग में लक्ष्मी नारायण जो है वो समझदार है। एक तरफ बताया लक्ष्मी नारायण को कुछ नॉलेज नहीं है, दूसरी ओर बताया ये लक्ष्मी नारायण समझदार है। तो ऐसी बात नहीं है कि बाबा कभी समझदार बताया कभी बुद्धू बताया, नहीं। बाबा ने जहाँ समझदार बताया वो संगम युगी लक्ष्मी नारायण के लिए बताया, और जहाँ बुद्धू बताया वो सत्ययुगी राधा कृष्ण के लिए बताया गया, जो राधा कृष्ण बड़े होने के बाद लक्ष्मी नारायण का टाइटल ग्रहण करते हैं। तो ये संगम युगी लक्ष्मी नारायण वो तो ज्ञान की दुनिया में रमन करने वाली, तो वो आत्माएं अलग, और सत्ययुगी राधा कृष्ण जो सतयुग में जन्म लेंगे, बड़े होके लक्ष्मी नारायण का टाइटल ग्रहण करते हैं, तो वो आत्माएं अलग। अब इसके बाद ये जो संगम युगी लक्ष्मी नारायण है, इन लक्ष्मी नारायण का राज्यकाल दिखाया गया, राज्यकाल बताया गया। तो राज्यकाल पाँव के पास लिखा हुआ है संवत 1 से लेकर 2500 वर्ष। तो ये जो संवत 1 से 2500 वर्ष की बात बताई गई, तो ये एक संवत की शुरुआत होती है, जहाँ नई दुनिया, जैसे हम तारीख लिखते हैं तो दिन महीना और वर्ष होता है, तो उसमें दिन भी एक पहला दिन वो महीने का भी पहला होगा, और वर्ष के बाद वर्ष भी पहला ही होगा। तो इसलिए बाबा ने मुरली में कहा कि हमारा नया वर्ष तो होगा एक तारीख, एक मास और एक वर्ष। तो एक से शुरू होता है और 2500 वर्ष तक राज्यकाल चलता है। तो कैसे? न संगम युगी लक्ष्मी नारायण सत्ययुगी राधा कृष्ण को गद्दी में बिठाने के लिए निमित्त बनते हैं, तो गद्दी में बिठाया तो वहाँ उनका राज्य चलता है 1250 वर्ष सत्ययुग की। फिर वही जो संगम युगी लक्ष्मी नारायण है वो त्रेता में जाकर के राम सीता के रूप में पहले गद्दी पर बैठते हैं। तो जब संगम युगी लक्ष्मी नारायण अव्वल नंबर हुए, तो वही अव्वल नंबर लक्ष्मी नारायण फिर त्रेता में आके अव्वल नंबर राम सीता, क्योंकि बाबा ने मुरली में कहा है ना कि जो जिस नंबर में लक्ष्मी नारायण बनते हैं वो उसी नंबर में राम सीता बनते हैं। तो अव्वल नंबर के लक्ष्मी नारायण त्रेता में आकर अव्वल नंबर के राम सीता। तो सत्ययुग के 1250 वर्ष और त्रेता के 1250 वर्ष, त्रेता में भी तो 1250 वर्ष राज्य चलता है। तो सत्ययुग के 1250 और त्रेता के 1250 दोनों मिला करके 2500 वर्ष के राज्यकाल हो गए संगम युगी लक्ष्मी नारायण को। इसलिए बाबा ने मुरली में ही बताया कि यह अभी जानते हैं हम सो लक्ष्मी नारायण बनते हैं और हम सो राम सीता बनेंगे। इसके साथ साथ दूसरे पॉइंट भी वही है कि सत्ययुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य है, फिर वही त्रेता में भी राज्य करते हैं। तो ये संगम युगी लक्ष्मी नारायण का राज्यकाल 1 से लेकर के 2500 वर्ष तक की। अब इसके बाद आगे हेडिंग दिया है कि सतयुगी विश्व महाराजन श्री नारायण तथा विश्व महारानी श्री लक्ष्मी। अब एक तो सतयुग का भी उल्लेख है और विश्व शब्द का भी उल्लेख है। अब सतयुग को विश्व कहेंगे क्या? सतयुगी महाराजन विश्व महाराजन में अंतर है, इसलिए बाबा ने मुरली में ही बताया है कि विश्व राजन बनना व सतयुगी राजन बनना, इसमें भी भारी अंतर है। तो क्या अंतर? क्योंकि सतयुग में
शुरुआत की आबादी है 9 लाख, अंत की आबादी है 2 करोड़। फिर विश्व जो है वहाँ तो 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं होंगे। फिर सतयुग को विश्व कैसे कहेंगे? सतयुग को विश्व नहीं कहा जाएगा। तो ये संगम युग की ही बात है। संगम युग में ही जो 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, उनके सामने, उन विश्ववासियों के सामने ये संगम युगी लक्ष्मी नारायण प्रत्यक्ष होते हैं। तो जब ये जो विश्व के महाराजा और महारानी संगम युगी लक्ष्मी नारायण बनते हैं और उनके सामने सारे विश्व धर्मावलंबी नतमस्तक होंगे। अंग्रेज लोग भी बोलते हैं ना लॉर्ड कृष्ण। अब मुरली में बाबा ने जो कहा कि सब कहेंगे इन लक्ष्मी नारायण को हेवन का रचयिता, हेवनली गॉड फादर। तो हेवन लाने के लिए निमित्त बनते हैं, स्वर्ग के रचयिता बनते हैं, तो वो विश्व के सामने प्रत्यक्ष होते हैं महाराजा के रूप में। अब ये है कि संगम युगी नारायण जब नारायण के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होंगे, तब उनमें शिव बाप प्रवेश किए हुए रहेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि शिव बाप अपनी सारी शक्ति तो बच्चों को दे देता है, तो वो अव्वल नंबर बच्चा शिव समान बन जाता है, तो शिव की सारी शक्ति उनमें आ जाता है। अब बाबा ने ये बताया है कि राम भी वास्तव में जगत जीत था ना, तो पूरे जगत के ऊपर जीतना, जगत को जीत पाना, जगत के ऊपर कंट्रोलर बनना, शासक बनना, महान शासक, श्रेष्ठ शासक बनना, तो वो संगम युगी नारायण वाली आत्मा के लिए कहा गया है। तो ये जो संगम युगी नारायण है, जो विश्व के महाराजा बनते हैं और जो उनसे जन्म लेने वाले हैं, वो सत्ययुगी महाराजन बनेंगे। तो सतयुग में जाकर के उस माता पिता से जन्म ले लिया, तो जिसके कारण बाबा ने बताया कि वो सिर्फ सतयुगी देवात्माओं के बीच महाराजा बनकर प्रत्यक्ष होते हैं। पर ये जो संगम युगी लक्ष्मी नारायण, वो विश्व के 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं के सामने प्रत्यक्ष होते हैं। अब यहाँ पर एक टॉपिक इसके साथ साथ इसे यहाँ कर भी सकते हैं, और अगर पीछे बताएंगे तब भी चलेगा। ऐसे यहाँ भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद के जो दूसरे हेडिंग हैं, वो हेडिंग, या तो फिर उसे पीछे भी बताएंगे। तो इसके बाद हमने ये समझा था विश्व महाराजन और सत्ययुगी राजन, ये दोनों तो अंतर पता चला। फिर इसके बाद ये जो संगम युगी लक्ष्मी नारायण हैं, इनकी दुनिया अलग दिखाई गई, और सत्ययुगी राधा कृष्ण, इनकी दुनिया अलग दिखाई गई। तो जब दोनों की दुनिया अलग दिखाई गई है, तो फिर जरूर 2 स्वर्ग होगा। तो एक है संगम युगी स्वर्ग और एक है सत्ययुगी स्वर्ग। अब संगम युगी स्वर्ग बाप आकर के जो स्वर्ग को रचते हैं, जो हमने पॉइंट समझा कि स्वर्ग के रचयिता और उनकी दैवी रचना, तो स्वर्ग को रचने वाला रचयिता बाप जो है वो साकार में ही होगा, और वो स्वर्ग भी देगा हम बच्चों को। कहाँ? नरक के दुनिया के बीच। अब ये जो स्वर्ग है संगम युगी स्वर्ग, जिस स्वर्ग को कहा गया है कि वो 8वां वंडर है। 8वां वंडर, दुनिया में ढेर सारे वंडर है ना, जो 7 वंडर है जिसे देखने के लिए सारे संसार दूर दूर से, देश विदेश से लोग आके उसे देखते हैं, पर उसे कहा गया विनाशी वंडर। और शिव बाप के बनाए हुए जो स्वर्ग है वो है अविनाशी वंडर। नरक के दुनिया के बीच ईश्वर के संतान सुरक्षित बने रहेंगे, खुशहाल रहेंगे, जिसके लिए कुरान में भी कहा गया कि खुदा कयामत के समय खुदा के बंदे बड़े मौज में रहते हैं। तो ये जो संगम युगी स्वर्ग, बाबा ने मुरली में पॉइंट बताया कि स्वर्ग को भी वंडर कहा जाता है ना,
तो वो जो 8वां वंडर, उस वंडर को तराजू के एक पल्ले में रख दिया जाए और दुनिया में और जो 7 वंडर है उसे एक तराजू के पल्ले में रख दिया जाए तो ये भारी हो जाएगा। कौन सा? संगम युगी स्वर्ग जो है वो। अब ये जो स्वर्ग है, सभी ब्राह्मण आत्माओं को, सभी बच्चों को ये नशा रहता है ना कि हम स्वर्ग में चलेंगे। अब बाबा ने स्वर्ग के लिए बताया है कि स्वर्ग में जाना कोई माशी का घर नहीं है। बाबा ने बताया आगे चल के दुखों के पहाड़ गिरेंगे तो स्वर्ग में जाने का आधा नशा ही गुम हो जाएगा। अब सत्य तो यही है, बच्चा बुद्धि होने के कारण बुद्धि में इस बात की खुशी है कि हम देवी देवता बनेंगे, सत्ययुग में जाएंगे, वहाँ सोने चांदी हीरे जवाहरात का महल होगा, घी दूध की नदियाँ बहेगी, शेर और बकरी एक घाट पर पानी पिएंगे, पुष्पक विमान पे देवताएं सैर करेंगे। इस तरह की जो अलौकिक कल्पना है कि प्रैक्टिकल में इस तरह से होगा, ये बातें बुद्धि में तो है, पर बाबा ने बताया जब सच्चाई बुद्धि में बैठ जाए तो फिर तो स्वर्ग में इस प्रकार के कुछ होगा ही नहीं। तो फिर एक तो नशा गुम हो जाएगा और विनाश की विभीषिका से हर एक को प्रसार होना है। तो वह ने बताया आगे चल के दुख का पहाड़ गिरेगा। और ये जो संगठन है महल माड़िया अटाड़िया, बाबा ने जो कहा कि आगे चल करके तुम पांडवों का किला ऐसा मजबूत बन जाएगा जिसमें एक भी विकारी पांव नहीं रख सकते। तो अभी तो निर्विकारी विकारी सब मिश्रित है उस संगठन के अंदर, पर आगे चल करके ऐसा नहीं होगा। पांडवों का किला बहुत ही मजबूत बन जाएगा। और शीश महल कहा है ना, बड़े से बड़ा शीश महल में शीशा है शिव बाबा और मधुबन है शीश महल, तो हर एक का चेहरा स्पष्ट दिखाई पड़ेगी। तो स्वर्ग का जो चित्र है, जहाँ कहीं भी हम स्वर्ग का चित्र देखते हैं तो वहाँ इस प्रकार से दिखाया जाता है, चित्र में इस प्रकार से चित्रित किया हुआ होता है कि सोने चांदी हीरे जवाहरात का महल है और घी दूध की नदियाँ बहते हुए दिखाया जाता है, शेर बकरी को एक घाट पर पानी पीते हुए दिखाया जाता है और देवताओं को पुष्पक विमान में सैर करते हुए दिखाते। अब ये जो सोने चांदी हीरे जवाहरात का महल, तो क्या सतयुग में कोई महल माड़िया अटाड़िया होगी? नहीं। अब महल माना ही संगठन रूपी किला। तो संगठन रूपी किले की बात है तो सोने की महल, सोना माना क्या? सोना माना सच्चाई। तो बाबा जो मुरली में बोलते हैं, सच्चा दिल पर साहब राजी, सच तो विठो नच। अगर सत्यता के आधार पर पोता मिल देने वाले बच्चे होंगे तो ऐसे आत्माओं के द्वारा वो संगठन रूपी किला तैयार होगा। बाबा ने मुरली में बताया है कि शिव बाबा को सत्यता पसंद है, तो सत्यता सबसे बड़ी शक्ति है और सत्य नारायण कहा जाता है, गॉड इज ट्रूथ कहा जाता है। तो जो जैसा होता है उन्हें वैसा ही आत्मा पसंद आता है। तो जो सत्यता के आधार पर अपने पोता मेल सच्चाई के आधार पर लिख करके देगा, बाबा ने कहा है पोता मेल लिखते समय खास इस बात की ध्यान रखनी है कि देहभान को दूसरी ओर उठा के एक और उठा के रखना है, पूरे ही नंगे हो जाना है और आत्मिक स्थिति में आत्मा समझ करके बाप को पूरा पोता मेल लिख देना चाहिए। तो जितना हम लिख के दे देंगे, बच्चे कितने सच्चे हैं, सत्य है, वो तो शिव बाबा पहचान लेते हैं और ऐसे सत्यता के आधार पर चलने वाले आत्माओं के द्वारा संगठन रूपी किला तैयार होती है। हीरे जवाहरात का महल दिखाया जाता है। तो हीरे की विशेषता क्या है? जहाँ कहीं भी हीरे को रख दिया जाए तो वो रोशनी ही मारते हैं। तो यहाँ है ज्ञान की चमक। ऐसे ज्ञानी तो आत्माओं हैं, उन आत्माओं का संगठन होगा कि ज्ञान की ही रोशनी फैलाने के लिए निमित्त बनेंगे। अब ये तो बेहद की बात है, सोने की महल, हीरे जवाहरातों के महल। बाकी सतयुग में इस प्रकार का कोई महल माड़िया अटाड़िया नहीं होगी। प्राकृतिक नेचुरल गुफाएं होंगे, जिस गुफाओं के बीच
आत्माएं, देव आत्माएं अपने मस्ती में मस्त रहेंगे। अब इसके अलावा ये भी चित्र में देखने में आता है कि घी दूध की नदियां बहते हुए, घी है अव्यभिचारी याद, दूध है सुख रूपी दूध। तो ईश्वरीय ज्ञान जो हमने लिया, उस ज्ञान को औरों को दे करके सुख प्रदान करना, तो वो है सुख रूपी दूध। तो बाबा ने ये कहा है, उस संगठन रूपी किले के अंदर ऐसे चैतन्य गौवे होंगे जिनमें इतनी रूहानियत भरी हुई होगी कि उन्हें देखने मात्र से ही रूहानियत का नशा चढ़ जाएगा, उसे बोलने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे आत्मिक स्टेज वाले होंगे। तेल और घी का उदाहरण दिया जाता है, तुलना किया जाता है। तेल माना मिश्रण, घी माना अव्यभिचारी। तो अव्यभिचारी बाप की याद, एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, ऐसी स्मृति में स्थित रहेंगे वो आत्माएं। तो सुख रूपी दूध और अव्यभिचारी याद की घृत, ऐसा संगठन, तो वो है घी और दूध की नदियां बहना। अब इसके अलावा शेर और बकरी को एक घाट पर पानी पीते हुए दिखाया जाता है। तो शेर है रुद्रमाला की आत्माएं और बकरी है विजयमाला की आत्माएं। तो रुद्रमाला और विजयमाला एक घाट पे पानी पीने की बात दिखाई गई। अभी बेसिक आत्माएं, विजयमाला की आत्माएं अलग ज्ञान जल, अलग ज्ञान घाट में पी रहे हैं, और एडवांस की आत्माएं शिव बाबा से ज्ञान जल पी रहे हैं। अलग अलग घाट में कोई पी रहे हैं, पर आगे चल करके वो जो संगठन रूपी किला होगा, जो एक मत, एक भाषा, एक धर्म, एक राज्य, तो एक बाप से ही ज्ञान जल पीने की बात है, एक ज्ञान घाट से। तो वो है शेर और बकरी स्वभाव की आत्माओं को एक ज्ञान घाट पर ज्ञान जल पीते हुए दिखाया। तो ये जो आत्माएं हैं, इन्हें ही रूप और वसंत की जोड़ी बताई गई, रुद्रमाला और विजयमाला को। रुद्रमाला को कहा गया है रूप, यानी नारायण वाली आत्मा, उस रुद्रमाला के मुखिया, और विजयमाला के मुखिया को कहा गया है वसंत, यानी लक्ष्मी वाली आत्मा। तो बाबा ने ये कहा है कि जितनी जास्ती याद में रहते हैं, तो याद में रहने मात्र से ही चेहरा खिल जाता है, तो रूहानियत आ जाती है। तो नारायण वाली आत्मा रूप और लक्ष्मी वाली आत्मा में पवित्रता की शक्ति है, दिव्य गुणों की धारणा है। तो जैसे वसंत ऋतु में चारों ओर फूल खिले हुए होने के कारण चारों ओर खुशबू ही खुशबू फैलता है, तो इसी प्रकार लक्ष्मी वाली आत्मा में पवित्रता की शक्ति और दिव्य गुणों की धारणा होने के कारण उनमें ऑटोमेटिक वो शक्ति देखने में आती है जो दिव्यता फैलाते, खुशबू फैलाते, तो वो है वसंत। तो लक्ष्मी और नारायण वाली आत्मा, ये दोनों हो गए रूप और वसंत की जोड़ी। अब इसके अलावा, अब बाबा ने इसके लिए मुरली में बताया ना कि हम ऐसी दुनिया में जाते हैं जहाँ शेर और बकरी इकट्ठे जल पीते हैं, तो आगे चल के इकट्ठे एक बाप से, एक ज्ञान घाट से ही ज्ञान जल पिएंगे। अब इसके अलावा चित्र में ये दिखाया जाता है कि देवताओं के पास, देवात्माएं जो है, उनके पास पुष्पक विमान होते हैं। अब पुष्पक विमान, पुष्प माना ही फूल, क माना करने वाला, विमान माना आत्मा रूपी विमान कहिए या रॉकेट कहिए। तो जैसे भक्ति मार्ग में, दुनिया में भी मंदिर में जब जाते हैं, तो ऐसे समय पर भक्त खाली हाथ नहीं जाते, फूल लेकर के जाते हैं मंदिर में। तो फूल कैसे होता है, हल्का है ना। तो ऐसे ही हम बच्चे जो है, फूल जैसे आत्माओं को तैयार करके बाप के पास लेके जाए। वहाँ मंदिर में जाते हैं, यहाँ शिव बाप के पास आने की बात है। तो बाप के पास जब भी आए तो खाली हाथ ना आए, आप समान, बाप समान तो बाद में, कम से कम आप समान तो तैयार करके बाप के पास लेके आना चाहिए। तो ऐसे फूल जैसे आत्माओं को तैयार करना, तो वो हो गए पुष्प। अब विमान के द्वारा हम एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचते हैं। तो यहाँ है आत्मा रूपी विमान या आत्मा रूपी रॉकेट। जैसे रॉकेट के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते, जैसे रॉकेट आसमान में जाता है, तो यहाँ आत्मा रूपी रॉकेट की बात बताई गई कि
आत्मा आगे चल करके आत्मा में इतनी एकाग्रता की पावर आ जाएगी कि जब निश्चल मन हो जाए, एकाग्र मन हो जाए, तो उस एकाग्रता के आधार से हम भारत में बैठे बिठाए विदेश की कोई आत्मा को इस ईश्वरीय ज्ञान में ला सकते हैं। इतनी एकाग्रता, कंसंट्रेशन की पावर बढ़ जाएगी। अभी जो विमान है वो तो एक्सीडेंट वाला है, टकराहट हो जाता है, गलत मार्ग पर भटक जाते हैं, कुछ कारणवश वो एक्सीडेंट होता है, नुकसान पहुंचता है। पर आत्मा रूपी विमान आगे चल करके इस ज्ञान योग के शिक्षा को ग्रहण करने के कारण इतनी शक्ति आ जाएगी कि एकाग्रता की शक्ति से दूर बैठे हुए आत्मा से भी बातचीत करना, उन्हें संदेश देना, उन्हें ज्ञान में लाना, ये कर्तव्य हम स्वतः ही कर सकेंगे। तो वो है विमान। बाकी ऐसे स्थूल में कोई विमान की बात है नहीं। तो ये स्वर्ग का चित्र जहाँ कहीं भी दिखाया गया तो सारे ही बेहद की बात है। तो जिन बेहद के बातों को अभी हमने समझा, अभी आगे जो टॉपिक है वो राजधानी में भिन्न भिन्न जो पद है उसके बारे में बताया है। पेज नंबर है 23, 23 नंबर पेज, राजधानी टॉपिक, राजधानी में भिन्न भिन्न पद। अब पॉइंट सबसे पहले, 23 नंबर पेज नहीं, 19 नंबर पेज में देखना है। 19 नंबर पेज में एक पॉइंट है, ऊपर वाले जो बिंदी है उसमें जो पॉइंट है वो वाला पॉइंट देखना है। बाबा कहे यह काम ना करो, मानेंगे नहीं, जरूर उल्टा काम करके दिखाएंगे। राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें तो हर प्रकार के चाहिए ना। एक बार पॉइंट फिर से, पेज नंबर 19 नंबर पेज में ऊपर से जो गोल बिंदी है उसमें पॉइंट ये है, बाबा कहे यह काम ना करो, मानेंगे नहीं, जरूर उल्टा काम करके दिखावेंगे। राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें तो हर प्रकार के चाहिए ना। अब इसके बाद आगे 20 नंबर पेज, 20 नंबर पेज में पॉइंट है, राजाएं जो है टॉपिक, उसमें पॉइंट है ना, देही अभिमानी बनने बिगर राजाएं बन ना सकेंगे। देही अभिमानी बनने बिगर राजाएं बन ना सकेंगे। अब इसके बाद ऐसे जो भी आगे का टॉपिक है ऐसे हर एक में पॉइंट है। अब उस पॉइंट को समझाएंगे तब भी चल जाएगा। जैसे साहूकार प्रजा में भी पॉइंट दिए हुए हैं। साहूकार प्रजा में नीचे एक पॉइंट है ना, जो प्रजा में साहूकार बनने होंगे वो ज्ञान भी सुनेंगे, बीज भी बोएंगे, लेकिन पढ़ाई ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, पवित्र रहेंगे। फिर प्रजा में 20 नंबर पेज में ही प्रजा वाला जो टॉपिक है उसमें एक पॉइंट है ना, कोई भी कर्मेंद्रियों के वशीभूत होना अर्थात रूलिंग पावर नहीं है, जिससे कि स्व पर राज्य नहीं कर सकता। जब स्वयं पर प्रजा का राज्य है और कर्मेंद्रियां प्रजा है, तो जब तक प्रजा का राज्य है तो समझो प्रजा बनने वाले हैं। एक बार पॉइंट फिर से, कोई भी कर्मेंद्रियों के वशीभूत होना अर्थात रूलिंग पावर नहीं है, जिससे कि स्व पर राज्य नहीं कर सकता। जब स्वयं पर प्रजा का राज्य है
और कर्मेंद्रियां प्रजा है, तो जब तक प्रजा का राज्य है तो समझो प्रजा बनने वाले। ऐसे ही दास दासी, आगे का जो टॉपिक है दास दासी, तो उस दास दासी टॉपिक में भी पॉइंट है, बार बार कोई ना कोई कर्मेंद्रियों के व देहधारियों और देह के संपर्क से उन्हों के दास बन जाते हैं और उदास हो जाते हैं, तो समझो दास दासी बनने वाले हैं। बार बार कोई ना कोई कर्मेंद्रियों के व देहधारियों और देह के संपर्क से उन्हों के दास बन जाते हैं और उदास हो जाते हैं, तो समझो दास दासी बनने वाले हैं। ये 21 नंबर पेज में था। फिर आगे राजकुल के चंडाल, राजकुल के चंडाल के लिए पॉइंट 22 नंबर पेज में है। जो आश्चर्यवत भागंती होते वे तो प्रजा में चंडाल बनेंगे। जो आश्चर्यवत भागंती होते वे तो प्रजा में चंडाल बनेंगे, परंतु जो यहाँ रहकर बहुत शैतानी, चोरी चकारी आदि करते हैं तो वो रॉयल घराने के चंडाल बनते हैं। फिर भी पिछाड़ी में उनको ताज पतलून मिल जाती है, यहाँ गोद तो लेते हैं ना। एक ये पॉइंट हो गया। फिर आगे प्रजा वर्ग के चंडाल, तो इसमें बाबा ने बताया ना 23 नंबर पेज में देखिए, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, ये प्रजा वर्ग के चंडाल के लिए है। बाप कहते हैं ना, जो जाकर मेरी निंदा करते हैं, ग्लानि करते हैं, हाथ छोड़ जाते हैं, वो प्रजा में जाकर चंडाल बनते हैं। बाप कहते हैं ना, जो जाकर मेरी निंदा करते हैं, ग्लानि करते हैं, हाथ छोड़ जाते हैं, वो प्रजा में जाकर चंडाल बनते हैं। दूसरा पॉइंट, कब क्रोध न करना है, उसी समय तुम ब्राह्मण नहीं चंडाल हो, क्योंकि क्रोध का भूत है। कब क्रोध न करना है, उसी समय तुम ब्राह्मण नहीं चंडाल हो, क्योंकि क्रोध का भूत है। अब इसके अलावा 23 नंबर पेज में नीचे 2 पॉइंट दिए हुए हैं, ऐसे इसे सिर्फ समझाने से चलेगा। अब अभी तो पॉइंट्स देखे हैं, अब आगे इसे समझते हैं। तो हमने संगम युगी स्वर्ग के बारे में पहले समझा था। अब शिव बाबा जब आते हैं इस सृष्टि पर, तो नरक के दुनिया के बीच स्वर्ग की वर्षा देते हैं, वालसाही देते हैं। तो वो जो स्वर्ग की वालसाही हम प्राप्त करते हैं, तो सतयुगी स्वर्ग वो तो होगा ही, पर उससे पहले है संगम युगी स्वर्ग। तो वो जो संगम युगी स्वर्ग है, जिसे राजधानी कहिए, शिव बाबा के राजधानी की स्थापना करते हैं, तो उस राजधानी में आने वाले जो पुरुषार्थी हैं, जो आत्माएं हैं, तो उन आत्माओं की निशानियां क्या क्या है वो हम समझेंगे। तो हम सब नंबरवार आत्माएं उस संगम युगी जो राजधानी, स्वर्णिम संगम युगी जो राजधानी है, उस राजधानी में अपने अपने पुरुषार्थ के अनुसार पद को प्राप्त करते हैं। अब इस राजधानी के लिए बाबा ने किस प्रकार से हर एक आत्माओं को स्वतंत्र छोड़ा। जैसे बाबा ने कहा कि बाबा के है ये कम ना करो, मानेंगे नहीं, जरूर उल्टा काम करके दिखावेंगे। राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें तो हर प्रकार के चाहिए ना।
फिर से दोबारा बाबा कहे यह काम ना करो, मानेंगे नहीं, जरूर उल्टा काम करके दिखावेंगे। राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें तो हर प्रकार के चाहिए ना। अर्थात जो बाबा बोलते हैं उन बातों को जो धारण करते हैं औरों को कराते हैं, तो वो आत्माएं राजा रानी महाराजा बनते हैं। अब जो नहीं करते हैं वो तो फिर दास दासी बनेंगे ना, पाई पैसे का पद पाएंगे। अब जो कम दर्जा वाले होंगे तो वो तो ना संगम युग में पढ़ाई पढ़ेंगे, ना शिव बाबा को याद करेंगे। अब ये जो राजा महाराजा बनते हैं, जो भी आत्माएं होंगे उस संगम युगी स्वर्ग की राजधानी में स्वर्गीय संगठन के बीच, तो वो आत्माएं स्वयं पुरुषार्थ के बल से वो पद प्राप्त करते हैं। जैसे बाबा बोलते हैं, राजा बनने वाले जो होंगे, ये जो राजयोग की शिक्षा हम ग्रहण कर रहे हैं, तो इस राजयोग की शिक्षा का मूल लक्ष्य ही यही है, अपने कर्मेंद्रियों के ऊपर जीत प्राप्त करना और उसके फलस्वरूप राजाई पद प्राप्त करना। अब राजा करते क्या है? प्रजा का कंट्रोल। अब यहाँ शूटिंग पीरियड में राजा बनने वाली आत्मा जो होगी, वो आत्माएं अपने कर्मेंद्रिय रूपी प्रजा के ऊपर संपूर्ण रूप से कंट्रोल करने वाले होंगे। यानी आत्मा रूपी राजा कर्मेंद्रिय रूपी प्रजा को अपने शासन में चलाएगा। अब बाबा ने मुरली में कहा है, ये 20 नंबर पेज में जो पॉइंट है, देही अभिमानी बनने बिगर राजाए बन ना सकेंगे। देही अभिमानी बनने बिगर राजाए बन ना सकेंगे। अर्थात राजा बनने वाली आत्माओं की निशानी यही है कि वो देहाभिमानी नहीं, देह का अभिमान नहीं, आत्माभिमानी होंगे। यानी इंद्रियों के ऊपर जीत प्राप्त किए हुए होंगे। अब ये तो कहा ही जाता है ना, मन जीते जगत जीत, इंद्रिय जीते जगत जीत, काम जीते जगत जीत। तो ये जो राजा बनने वाली आत्माएं हैं, तो वो इंद्रियों के ऊपर जीत प्राप्त करने वाले होंगे, विजयी बनने वाले होंगे, विकारों के ऊपर विजय प्राप्त किए हुए होंगे। अब राजा महाराजाएं, चक्रवर्ती राजाएं, इस तरह से कहा जाता है। अब जो महाराजाएं हैं, विश्व के राजा बनने वाली आत्माएं हैं, तो वो आत्माएं सभी से संबंध जोड़ेंगे और सभी के सहयोगी भी बनेंगे। अब वो विश्व कल्याणकारी तो होंगे ही, विश्व महाराजन हैं तो फिर विश्व के कल्याणकारी। और चक्रवर्ती राजाएं जो होते हैं, तो उसके लिए बाबा ने कहा है कि वो कोई एक स्थान पर रह करके सेवा करने की बात नहीं है, चक्कर लगा लगा के सेवा करेंगे। यानी सेवा के चक्कर लगाएंगे तो वो चक्रवर्ती सेवाधारी बनेंगे, यानी चक्रवर्ती राजाएं बनेंगे। तो ये तो राजा बनने वाली आत्माएं जो है उनकी निशानी समझें। अब आगे है राज्याधिकारी। अब राज्य के अधिकारी, राज्याधिकारी जो होते हैं, तो वो उनमें स्नेह के साथ साथ पढ़ाई की शक्ति, ज्ञान की भी शक्ति, सेवा की भी शक्ति, ये सब मौजूद होगा। पढ़ाई, ज्ञान और सेवा, ये सारे की स्टॉक उनके पास होगा। अब इसके बाद जैसे महारथी, घोड़े सवार, प्यादे, अब ये तो पद बताया आगे, राजा, राज्याधिकारी, उसके बाद के पद है महारथी, घोड़े सवार और प्यादे। अब महारथी रथ पर सवार, घोड़े सवार घोड़े पर सवार, प्यादे जो सिर्फ पैदल चलने वाले हैं,
उनके पास ना घोड़ा होता है ना हाथी होता है। अब ये महारथी, घोड़े सवार और प्यादे बनने वाले जो पुरुषार्थी है, उन पुरुषार्थी की निशानी क्या है? अब महारथी के लिए कहा गया है कि वो प्रैक्टिस करेंगे कोई चीज की, और प्रैक्टिस के साथ साथ प्रैक्टिकल होगा, ये महारथी। और घोड़े सवार वो क्या करेंगे? पहले प्रैक्टिस, फिर बाद में जाकर के प्रैक्टिकल होगा। और प्यादे जो है वो सिर्फ प्लान ही सोचते रहेंगे, प्लानिंग करने मात्र से ही, माना प्लानिंग करने तक ही वो सीमित रहेंगे, ना प्रैक्टिस करेंगे और ना ही प्रैक्टिकल हो पाएगा, सिर्फ सोच मात्र ही रह जाएगा। तो 3 प्रकार के पुरुषार्थी, महारथी, घोड़े सवार और प्यादे। तो महारथी के लिए बताया गया कि वो कोई भी चीज की प्रैक्टिस किया, प्रैक्टिस करने के साथ साथ वो प्रैक्टिकल करेंगे। घोड़े सवार पहले प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस में टाइम जाएगा, फिर उसके बाद वो प्रैक्टिकल कर पाएगा। और प्यादे ना ही प्रैक्टिस ना ही प्रैक्टिकल, सिर्फ प्लानिंग, सिर्फ सोचने मात्र ही, सोचने तक रह जाएगा। ये तो उनके कर्म की बात पता चला। अब याद की स्थिति भी उन आत्माओं की कैसे होगी? तो महारथी, महावीर बच्चे जो होंगे वो आत्माएं पुरुषार्थी जीवन में इस प्रकार से पुरुषार्थ करने वाले हैं कि याद और सेवा, ये 2 सब्जेक्ट में महारथी बच्चे जो होते हैं वो पहले याद को सामने रखते हैं और सेवा को पीछे रखते हैं। और जो दूसरे पदाधिकारी हैं, जो घोड़े सवार है, प्यादे हैं, वो क्या करते हैं? वो पहले सेवा फिर याद। महारथी पहले याद को रखते हैं, सेवा को पीछे रखते हैं। और घोड़े सवार और प्यादे जो है वो पहले सेवा को रखते हैं और पीछे याद को रखते हैं। अब इसके कारण अब जब सेवा को पहले रखा जाता है तो सेवा में अच्छा या बुरा जो भी रिजल्ट निकलता है तो उस रिजल्ट में ही उलझ जाते हैं। पर उस स्थान पे जो याद को पहले रखते हैं वो सहज ही उस फल के रिजल्ट से न्यारे हो जाते हैं। तो ये महारथी, घोड़े सवार और प्यादे वो निशानी हमने समझा। अब आगे है साहूकार प्रजा। अब ये प्रजा वर्ग में से साहूकार वर्ग के लोग, राजा नहीं पर साहूकार। अब साहूकार की निशानी क्या बताया बाबा ने कि जैसे हद के जो साहूकार होते हैं उन साहूकारों के पास ज्ञान रतन माने स्थूल रतन, धन संपत्ति ज्यादा होता है, जिसके कारण वो धनी मानी माने जाते हैं। तो यहाँ बेहद में उन आत्माओं के पास ज्ञान रत्नों का खजाना बहुत ही होगा, ज्ञान रत्नों का स्टॉक भरपूर होगा। परंतु जैसे राजा के पास भी ज्ञान रत्न है और इन साहूकारों के पास भी ज्ञान रत्न होगा, परंतु उनके पास कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर नहीं है। अर्थात नॉलेज तो है, नॉलेजफुल है पर पावरफुल नहीं। शस्त्रधारी है पर समय पर शस्त्र को यूज नहीं कर सकेंगे। ज्ञान का स्टॉक है पर समय पर दूसरों को दान नहीं दे सकेंगे। विधान आएगा पर विधि नहीं आती। तो ऐसी आत्माएं जो है ये साहूकार बनने वाली आत्माएं हैं। अब साहूकार जो प्रजा वर्ग में से साहूकार बनते हैं तो उन साहूकार बनने वालों की निशानी हमने ये समझा कि जैसे राजा हैं
तो स्थूल में जो साहूकार होते हैं उन साहूकारों के पास स्थूल धन होता है, धनी मानी माने जाते हैं। तो यहाँ बेहद के साहूकार बनने वाली आत्माएं जो है उनके पास क्या होगा? ज्ञान रतन होगा। अब राजा में और साहूकार में अंतर क्या है? राजा इंद्रिय जीते जगत जीत, राजा में कंट्रोलिंग पावर है तो रूलिंग पावर भी है। पर ये जो साहूकार बनने वाली आत्माएं हैं ये नॉलेजफुल तो है, ज्ञान तो है, पर पावर उतनी नहीं है। शस्त्रधारी है पर समय पर उस शस्त्र को कार्य में नहीं ला सकेंगे। ज्ञान का स्टॉक भरपूर मात्रा में है पर जब जरूरत है तब उसे वो यूज नहीं कर सकेंगे, किसी को दान नहीं दे सकेंगे। तो ऐसे आत्माएं जो है ये प्रजा वर्ग में साहूकार प्रजा है। तो ये साहूकार के संस्कार वाली आत्माएं हैं। ये आत्माएं राज्य अधिकारी आत्माओं के समीप होंगे पर वो 100 के ऊपर अधिकारी, स्वराज्य अधिकारी नहीं कहा जाएगा, यानी पूरे कंट्रोलिंग पावर, इंद्रियों के ऊपर जीत प्राप्त करने की क्षमता इनमें नहीं होती है। अब आगे प्रजा, राजा के विपरीत है ही प्रजा। प्रजा मना ही प्रकृष्ट रूप से जायते, और बाबा ने ये भी कहा है प्रजा मना ही प्रभावित होने वाले। अब राजा अपने इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करते हैं और प्रजा कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, वो वशीभूत हो जाते हैं। अब राजा स्वयं पर राज्य करते पर प्रजा स्वयं पर राज्य नहीं कर पाते, इंद्रियां उन पर राज्य कर लेते हैं, तो इंद्रियों से वो प्रभावित हो जाते हैं। तो जब तक प्रभावित है तब तक प्रजा नहीं बन सकते। अब प्रजा माना ही प्रभावित, तो यहाँ पुरुषार्थी जीवन में बाबा ने तो कहा है ये प्रजा माना प्रभावित होते हैं, पराधीन होते हैं, इंद्रियों के अधीन हो जाते, जो गीता में ही कहा जाता है कि पराधीन सपने सुख नाही। तो पर का धर्म, इंद्रियों का धर्म जो है वो भयावह होते हैं। तो ये प्रजा उनमें कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर नहीं होती है, वो इंद्रियों से वशीभूत, इंद्रियों के प्रभाव से प्रभावित हो जाते, अधीन होते हैं, अधिकारी नहीं बन पाते। आगे है दास दासी। अब दास दासी के लिए पॉइंट देखे थे कि बार बार कोई ना कोई कर्मेंद्रियों के व देहधारियों और देह के संपर्क से उनके दास बन जाते हैं और उदास हो जाते हैं, तो समझो दास दासी बनने वाले हैं। तो ये दास दासी का अर्थ ही है, दास माना उदास होना। क्या चाहिए? संगम में जब हमने एक बार बाप को पहचान लिया तो फिर हमें अधीन नहीं होना है, उदास नहीं होना है। ईश्वर बाप मिल गए तो फिर हमारे चेहरे में वो खुशनसीबी, खुशी दिखाई देनी चाहिए। परंतु दास दासी बनने वाली आत्माएं जो होते हैं वो सेवाधारी नहीं होते हैं, सर्विस के बदले और ही डिसर्विस करने लग पड़ते हैं और उसके कारण वो उदास हो जाते हैं और दास दासी बनते हैं। अब आगे है राजकुल के चंडाल। तो राजकुल के चंडाल, तो इस चंडाल के लिए वह बोलते हैं ना, सबसे नीचा पद है चंडाल का। तो सबसे नीचा पद चंडाल, तो एक है राजवर्ग के चंडाल और एक है प्रजा वर्ग के चंडाल। तो राजवर्ग के जो चंडाल है इसके लिए पॉइंट देखे थे, 22 नंबर पेज में एक पॉइंट दिए हैं ना,
जो आश्चर्यवत भागंती होते हैं वे तो प्रजा में चंडाल बनेंगे, परंतु जो यहाँ रहे बहुत शैतानी चोरी चकारी आदि करते हैं तो वो रॉयल घराने के चंडाल बनते हैं। फिर भी पिछाड़ी में उनको ताज पतलून मिल जाती है, यहाँ गोद तो लेते हैं ना। तो राजकुल के चंडाल राजघराने में जो आत्माएं हैं, तो बाबा ने ये बताया है कि ऐसी आत्माएं सच्चाई के आधार से, सच्चाई सफाई से अपने पोता मेल नहीं देंगे और उसके साथ साथ धमचक्कर मचाने वाले होंगे, शैतानी चोरी आदि करने वाले होंगे। तो ऐसे आत्माओं के लिए कहा है कि वो राजघराने के चंडाल। अब चंडाल तो वो होते हैं जो एक बार जो चीज़ दान कर देते हैं और फिर वापस मांगते हैं, तो वो है चंडाल। तो चंडाल काम क्या करते हैं? मुर्दे को आग लगाने का काम करते हैं। अब ये तो एक राजघराने के चंडाल समझे। और दूसरी बात, जो प्रजा वर्ग के चंडाल होते हैं, तो प्रजा वर्ग के चंडाल के लिए बाबा ने ये बताया, जैसे जब शतप्रधान होते हैं, बाबा ने यह पॉइंट बताया ना, 23 नंबर पेज में पॉइंट है। बाप कहते हैं ना, जो जाकर मेरी निंदा करते हैं, ग्लानि करते हैं, हाथ छोड़ जाते हैं, वो प्रजा में जाकर चंडाल बनते हैं। अर्थात एक बार शिव बाबा को पहचान लिया, जान लिया, मान लिया कि ये बाप है, तो फिर उन्हें छोड़कर जाकर जब बाप की निंदा कराते हैं, ग्लानि करते हैं, तो फिर वो प्रजा वर्ग में जाकर चंडाल बनते हैं। बाबा ने इसके अलावा भी ये भी बताया कि जब हम क्रोध करते हैं तो चंडाल बनते हैं। उस समय हम ब्राह्मण नहीं, चंडाल, क्योंकि क्रोध का भूत आ गया। अब ये जो चंडाल की परिभाषा बाबा ने ये बताया कि दिया हुआ दान जब वापस मांगते हैं तो चंडाल बनते हैं। तो किस प्रकार से? जैसे बाबा बोलते हैं, जब शतप्रधान स्टेज होता है तब यही कहते हैं कि तन मन धन सब कुछ तेरा, क्या लागे मेरा। और जब वही आत्मा सात्विक से राजसी और तामसी बन जाते हैं तब बोलते हैं कि मेरे को हाथ ना लगाए, यानी जो अर्पण किया था वो सब वापस मांगने लगते हैं। अब बाप के पास अर्पण तो कोई तन अर्पण किए, कोई मन अर्पण किए, कोई धन अर्पण किए, हर प्रकार से सहयोगी बनते हैं। और शतप्रधान स्टेज में सब कुछ बाप का बना देते हैं और फिर औरों के प्रभाव में आकर जब तो प्रधान बनते हैं तो फिर दिए हुए चीज को ही वापस मांगते हैं। अब ये चंडाल बनने की शूटिंग होती है। मांगने वालों को मांगने से पहले ये सोचना चाहिए कि हमने दिया ही क्या बाबा को जो हम मांगते हैं, क्योंकि बाबा ने मुरली में कहा है कि तुम कफन देते हो, कौड़ी देते हो और बदले में हीरा लेते हो, तो मांगते हो तो तुमको शर्म नहीं आती? तो ऐसे सौदागर शिव बाबा जैसे कोई तो होते ही नहीं है। हम अपने कौड़ियों को देते हैं, हमारे पास कुछ देने के लिए है नहीं, और बदले में शिव बाबा से विश्व की बादशाही, नई दुनिया, अच्छे संस्कार, सद्गुण, ये सब प्राप्त करते हैं शिव बाबा से। तो इसलिए बाबा ने तो कहा है कि कभी ये अहंकार ना आए कि हमने दिया शिव बाबा को, बल्कि शिव बाबा तो किसी का कुछ लेता नहीं है। बाबा ने तो मुरली में कहा है कि ऐसों का लेवे ही क्यों जो भर कर देना पड़े। और इसके अलावा बाबा ने ये भी कहा है कि मैं किसी का कुछ लेता नहीं हूँ, जो कुछ भी देता है सब ब्याज सहित वापस कर देता हूँ। तो फिर जो भी यज्ञ में शिव बाबा को जो कुछ अर्पण करते हैं वो तो अपने भाग्य, अपनी कमाई के लिए करते हैं। शिव बाबा को तो कोई से कोई चीज चाहिए ही नहीं, वो ही एक दाता है और हम सब लेवता है। फिर लेवता ही अगर दाता बने तो फिर कैसे?
तो चंडाल बनने की शूटिंग इस प्रकार से हो जाती है कि एक बार शिव बाबा को दी हुई दान अगर हम वापस मांगते हैं, चाहे मुख से कह के, चाहे कर्मेंद्रियों के कर्म करके, एक्ट के थ्रू, तो वो हम चंडाल बन जाते हैं। तो ये चंडाल बनने की शूटिंग बाबा ने बताया कि राजघराने में जितने भी पद है, सारे पदों में से सबसे नीच पद है चंडाल का। अब इसके अलावा नौकर चाकर भी बनते हैं। तो बाबा ने ये बताया है, नौकर चाकर कौन बनते हैं? बाबा बोलते हैं, ऐसी पुरुषार्थी आत्माएं जो आत्माओं को जब सेवा का डायरेक्शन मिलेगा तो साफ इनकार कर देंगे। अब ईश्वर से प्राप्त सेवा, ईश्वरीय सेवा, और उस सेवा को करने में इनकार करते हैं, ना कर देते हैं, तो फिर नौकर चाकर बनते हैं। अब एक बात सदैव हम ब्राह्मण आत्माओं को ध्यान में रखना चाहिए कि ईश्वरीय सेवा सिर्फ हमें संगम युग में ही प्राप्त होता है। हम जो भी कर्मेंद्रियों से कर्म करते हैं उसे कर्म कहा जाता है, पर जब वो शिव बाबा की याद में रह करके श्रीमत के अनुकूल कर्मेंद्रियों से वही कर्म हम करते हैं तो वो सेवा हो जाता है। यही कर्म हम 63 जन्म भी किए हैं तो उसे कर्म कहा गया, काम करना कहा गया। पर जब वही कर्म हम शिव बाबा की याद में संगम युग में करते हैं तब उसे सेवा कहा गया। तो सेवा के लिए तो कभी भी मना नहीं करना चाहिए। अगर सेवा के लिए मना करते हैं, अगर कुछ कारण होता है तो बात अलग, पर ईश्वरीय सेवा के लिए तो मना नहीं करना चाहिए। बाबा ने बताया ना, जीवन ईश्वरीय सेवा के लिए है। अगर इसके बहाने में दुख भी मिल जाए तो अहो सौभाग्य। तो ब्राह्मणों का धंधा ही यही है, ईश्वरीय सेवा करना। तो सेवा के लिए अगर मना करते हैं तो नौकर चाकर बनते हैं। अब हमने अब तक जो भी पद के बारे में समझा कि राजघराने में राजा से लेके, साहूकार से लेके, मंत्री पदाधिकारी से लेके जो सबसे नीच पद चंडाल का, नौकर चाकर, दास दासी, ये सब, तो इन सब पदों के निशानियों को हमने समझा। अब वर्तमान समय पुरुषार्थी आत्माएं ये जो पद को प्राप्त करते हैं तो किस आधार से करते हैं? तो उस पद प्राप्ति का आधार ही है पढ़ाई। पढ़ाई से ही पद पाया जाता है। जैसे दुनिया में भी इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर, जो कुछ भी पद प्राप्त करते हो किसके द्वारा प्राप्त करते हैं? पढ़ाई के द्वारा। तो यहाँ भी शिव बाबा आके जो राजघराना तैयार कर रहे हैं, तो उस राजघराने में आने वाली जो आत्माएं हैं वो सभी आत्माएं पद प्राप्त करते हैं पढ़ाई के आधार पर। अब इस पढ़ाई के लिए हम ब्राह्मणों को रेगुलर और पंक्चुअल होना आवश्यक है। अब रेगुलर और पंक्चुअल, रेगुलर माना रोज क्लास करना। अब ये रोज क्लास करना, बाबा ने तो इतना तक मुरली में कहा है कि ईश्वरीय पढ़ाई के लिए बहाना चल ना सके, कोई भी बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि बाबा बोलते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए शिव बाप परम धाम से आते हैं, इतने दूर से इस सृष्टि पर आते हैं, और हम बच्चे शिव बाबा की क्लास नहीं अटेंड कर सकते, ये तो हो नहीं सकता। तो इसलिए एक तो रेगुलर रहना है, दूसरा पंक्चुअल होना है। पंक्चुअल माना समय पर, टीचर पहुंचने से पहले ही स्टूडेंट को पहुंच जाना चाहिए। अब जो जैसे पढ़ेंगे, जो जितना रेगुलर और जितना पंक्चुअल रहेंगे, उसके आधार से वो उतना दूसरे की सर्विस भी अच्छी रीति कर सकेंगे। क्योंकि रेगुलर के लिए बाबा ने बताया कि सुबह से शाम तक हर
कार्य में जो रेगुलर रहते हैं तो वो रेगुलरिटी मेंटेन करना, तो रेगुलर स्टूडेंट और पंक्चुअल यानी समय पर पहुंचना। तो ऐसे रेगुलर और पंक्चुअल रहने वाले बाबा ने एक क्लास में बताया है खास माताओं के लिए कि बूढ़ी माताएं कंप्लेंट करते हैं कि हमें बाबा की बातें याद नहीं रहती, हम ज्ञान कैसे सुनाएंगे। तो बाबा ने ये बताया कोई कोई माताएं ऐसे भी होते हैं ज्ञान की बातें उतनी बुद्धि में बैठता नहीं है, पर रोज क्लास अटेंड करते हैं और टाइम पे क्लास अटेंड करते हैं। तो बाबा ने उसके लिए कहा कि अंत में टीचर ऐसी आत्माओं के ऊपर रहम तो करेगा ना। बल बुद्धि में बात नहीं रख पाया पर रेगुलर और पंक्चुअल में तो आगे गए ना, तो उसके कारण फिर शिव बाबा की आशीर्वाद रहम इसके कारण तो ज्ञान स्वतः ही आगे बता सकेंगे। और बाबा ने तो ये बताया है कि बूढ़ी बूढ़ी माताएं जो है आगे चल के ज्ञान की टिकलू टिकलू करेंगे। तो ये पढ़ाई के ऊपर मदार है, पढ़ाई भी रेगुलर और पंक्चुअल होना आवश्यक है। तो ये हमने समझा कि राजधानी में पद कितने प्रकार के हैं और उन पद को प्राप्त करने के लिए हमें किस बात पर खास ध्यान देना है। नंबरवार पद में पद को ग्रहण करने वाली, अब शिव बाबा तो किसी को कोई पद देते नहीं हैं, हर एक ब्राह्मण आत्माएं अपने पुरुषार्थ के बल से वो पद प्राप्त करते हैं। तो कैसे वो पद प्राप्त करते हैं? पढ़ाई के आधार पर। तो पढ़ाई ही मुख्य है, पढ़ाई में कोई प्रकार की बहाना नहीं चलता है। रेगुलर और पंक्चुअल होकर के, दत्तचित्त होकर के जितना हम पढ़ाई पढ़ेंगे, क्योंकि बाबा ने एक क्लास में ये भी बात बताए हैं कि ब्राह्मणों को पक्का कर लेना चाहिए कि आज तक शिव बाबा ने जो वाणी चलाई है वो वाणी एक बार कम से कम उसे सुन लेना चाहिए। अगर कोई वाणी मिस हुई है तो वो वाणी जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि बाबा ने कहा क्या पता जिंदगी के कौन से महत्वपूर्ण क्षण के लिए वो पॉइंट लागू हो जाए, और अगर उस पॉइंट की जानकारी हमें नहीं है तो हो सके हम सही फैसला करने के बदले में गलत फैसला कर ले। तो इसलिए बाबा की मुरली वाणी जो चल चुकी है अब तक, तो हर एक ब्राह्मणों का लक्ष्य ये होना चाहिए कि कम से कम एक बार हम उस वाणी को सुन लें। तो अब उसके लिए तो बाबा की मुरली के प्रति लगनशील होना पड़े। बाबा ने वाणी में क्या कहना चाहा, तो पढ़ाई के प्रति रुचि रखने वाला बनना है। तो ये पढ़ाई जो रेगुलर और पंक्चुअल पढ़ते हैं उसके आधार से राजघराने के ये पद प्राप्त करते हैं। तो अभी संगम युगी स्वर्ग और उसके बाद ये जो राजधानी है, राजघराना है, तो उसके बारे में हमने समझा। और सारे पद जो प्राप्त किए हैं उसका आधार है पढ़ाई। वर्तमान में संगम में जो भी आत्माएं, जो भी ब्राह्मण बने हैं, हर एक ब्राह्मण अपने पुरुषार्थ के आधार से वो पद प्राप्त करते हैं। अब कहा ही जाता है ना, मुट्ठी में है तकदीर तुम्हारी। शिव बाबा ने मुट्ठी में भाग्य दे दिया, मार्ग बता दिया है। अब हमें सिर्फ उस मार्ग पर चल करके उस पद को ग्रहण करने की बात है। तो पद तो हम तभी ग्रहण कर सकेंगे जब हम उस बात पर अटेंशन देंगे कि राजा बनने वाली आत्माएं जो होंगे उनकी निशानी क्या है, प्रजा बनने वाली आत्माएं जो है उनकी निशानी क्या है। ये जो भी निशानियां हमने समझा, जैसे लक्ष्मी नारायण के श्रृंगार समझते समय समझे थे कि ये श्रृंगार सिर्फ लक्ष्मी नारायण के लिए ही नहीं, तो वैसे ही माना हम ब्राह्मण भी अपने पुरुषार्थी जीवन में हर घड़ी चेक करें कि सारे दिन के पुरुषार्थ में हमने कौन कौन से श्रृंगार को कितने समय के लिए धारण करके रख पाए। तो वैसे ही ये पुरुषार्थ के लंबी दौड़ में ये जो आत्माएं हैं, तो हमारे लंबे समय के अभ्यास कौन से पुरुषार्थ हमने किया, दासदासी बनने की, प्रजा बनने की, चंडाल बनने की, या फिर राजा बनने की, किस प्रकार की पुरुषार्थ किए, तो उसे
पुरुषार्थी जीवन में हम चेक करेंगे और अगर चेंज करेंगे, चेकिंग माना ही चेंज आगे होता है, तो स्वयं की चेकिंग करेंगे तो चेंज होगा, और चेंज होगा तो फिर उच्च पद की अधिकारी स्वतः ही बनेंगे। तो पुरुषार्थ पहले और पुरुषार्थ के आधार से है पद। तो ये है राजधानी, राजघराना, जो संगम युगीश्वर और स्वर्णिम संगम युग में जो राजघराना होगा उसमें आने वाले आत्माएं जो है उनकी निशानियां।